नमस्ते, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। देश भर में चर्चा रही केजरीवाल को लेकर। जी हां, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के केस को लेकर पूरे देश में चर्चा हो रही है। बड़ी खबर यह है, केजरीवाल की रिमांड पर अब से कुछ ही देर पहले फैसला भी आ गया। राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को ईडी रिमांड पर भेज दिया है। 28 मार्च तक ईडी की रिमांड में रहेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। 28 मार्च को दोपहर 2 बजे पेशी होगी। ईडी ने 10 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन 6 दिन की रिमांड मिली है, जिसके तहत अब 28 मार्च को दोपहर 2 बजे अरविंद केजरीवाल कोर्ट में पेश किए जाएंगे। इससे पहले के घटनाक्रम की बात करें तो कल रात ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। आज दोपहर 2 बजे राउज एवेन्यू कोर्ट में पहुंचे और उसके बाद 2:15 बजे सुनवाई शुरू हुई, जो करीबन 3 घंटे तक चली। पिछले 24 घंटे से दिल्ली में सियासी हलचल बढ़ती जा रही है। एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो चुकी है, वहीं ईडी अपना शिकंजा कसने के लिए अदालत में दलीलें दे रही है। दूसरी ओर दिल्ली के भीतर विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला। इस बीच एक सवाल खड़ा यह हो रहा है, दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल के अंदर से किस तरह से सरकार चला पाएंगे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से भी कई ऐसे बयान सामने आए जिसमें कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। तो आखिर कैसे चलेगी दिल्ली की सरकार, ये अग्नि परीक्षा की घड़ी है। आज बात इसी मुद्दे पर। कल को अगर मनीष सिसोदिया चोरी करेंगे तो मनीष सिसोदिया केजरीवाल का कुछ नहीं लगता, उसको जेल जाना पड़ेगा। कल को अगर कोई हमारा मंत्री चोरी करेगा, ये मेरे कोई सगे नहीं लगते, इनको जेल जाना पड़ेगा। कल को कोई हमारा विधायक चोरी करेगा, कोई हमारा सगा नहीं लगता, उनको जेल जाना पड़ेगा। और मनीष, कल को अगर मैं चोरी करूंगा तो मैं भी तुम्हारा सगा नहीं लगता, मेरे को भी जेल जाना पड़ेगा। दिल्ली शराब घोटाले में ईडी बार बार समन भेज रही थी, या यूं कहे बुला रही थी, पर केजरीवाल नहीं आ रहे थे। ईडी कह रही थी आ जाओ, वो कह रहे थे नहीं आऊंगा। ईडी कह रही थी बस कुछ सवाल कर रहे हैं, केजरीवाल कह रहे थे नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा। मैं इसी के समन को नहीं मानता, यह फर्जी है। फाइनली क्या हुआ, दिल्ली हाई कोर्ट से इशारा मिलते ही ईडी कल खुद केजरीवाल के घर पहुंच गई। 4 घंटे पूछताछ की, उसके बाद गिरफ्तार करके ईडी दफ्तर ले गई। कल रात से विपक्ष की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि उसके एक बड़े नेता को चुनाव से ऐन वक्त पहले गिरफ्तार कर लिया जाता है। खूब देश भर में हो हल्ला मचता है। आज के दिन आराम और हराम हो गया, क्योंकि ईडी ने केजरीवाल को पेश करके कुछ दावे ही इस तरह के किए हैं, जिन पर हम चर्चा करेंगे। आखिर उसको जो अरेस्ट किया गया त्रुटि से हुआ। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी एक मजबूत संदेश देती है हर उस भ्रष्टाचारी को जिसको ये गुमा है कि वो कानून से ऊपर है। ये अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी की तरह देश के हालात हो गए हैं। शराब घोटाले में ये सब नंगे हैं, सब ने एक तरह से मिलजुल कर एक बड़ा शराब घोटाला किया है। ये तो होना ही था। जब शुरुआत हुई थी ना, तो हमने कहा था पिक्चर अभी बाकी है, तो पिक्चर सामने आ रही है। तो ये तो इनकी राजनीति है। जो सरकार गैर कानूनी तरीके से बिना सबूतों के उनको गिरफ्तार कर सकती है, वहाँ अरविंद केजरीवाल जी की जान को खतरा है। स्वघोषित कट्टर ईमानदार का असली किरदार यह है कि न्यायालय के द्वारा याचिका खारिज होने के बाद भी हम सत्ता नहीं छोड़ेंगे, ये उनका असली किरदार है। ये जनवादी प्रणाली के ऊपर एक जबरदस्त हमला है और ये दर्शाता है कि बीजेपी और उनकी लीडर्स कितने डरे हुए हैं। जेल से गैंग चलता है, जेल से कैबिनेट नहीं चलती। मोदी जी का पूरे उनके बीजेपी का मुखौटा
हट गया है। जिस तरह से व्यवहार किया जा रहा है, इस देश में तानाशाही इन्होंने घोषित कर दिया है। जेल जाना पड़ेगा, जो भ्रष्टाचार करेगा उसको जेल जाना पड़ेगा। ये अरविंद केजरीवाल के वो शब्द हैं जो आज उन पर ही भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। शराब घोटाले के सरगना है अरविंद केजरीवाल। ये सीधा सीधा आरोप है पीएमएलए कोर्ट में ईडी का। केजरीवाल को गिरफ्तार करने के बाद ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट करने वाली फाइल पेश की। ईडी ने 28 पन्नों में गिरफ्तारी के आधार की एक एक बात अदालत के सामने रखी। ईडी ने साफ तौर पर कहा, केजरीवाल इस पूरी आबकारी घोटाले की साजिश के कर्ता धर्ता और सरगना हैं। केजरीवाल शराब नीति के एवज में रिश्वत लेने में शामिल रहे हैं। केजरीवाल आबकारी नीति के निर्माण में सीधे शामिल थे। केजरीवाल चुनाव के लिए 100 करोड़ की फंडिंग चाहते थे। पैसा साउथ लॉबी से दिल्ली आया, फिर यहां से गोवा चुनाव में इस्तेमाल हुआ। इन आरोपी की पुष्टि के लिए हमारे पास न केवल बयान है बल्कि कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड भी हैं। यही वजह है कि ईडी ने अदालत से केजरीवाल के रिमांड की जरूरत पर दलील दी ताकि पूछताछ की जा सके। लेकिन अब बारी केजरीवाल के पक्ष की थी तो अभिषेक मनु सिंघवी ने ईडी के एक्शन पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि रिमांड यूं ही नहीं मिल जाती, उसके लिए कोर्ट को आश्वस्त करना होगा। ईडी का कहना है कि आगे मनी ट्रेल का पता करना है। ये गिरफ्तारी का आधार कैसे हो गया? पहली बार हो रहा है भारत के इतिहास में कि किसी सिटिंग सीएम को गिरफ्तार किया जा रहा है। सिंघवी ने यह भी कहा कि ईडी के पास ऐसा कोई पुख्ता आधार नहीं है जिससे साफ हो कि गिरफ्तारी क्यों जरूरी है। सिंघवी ने यह भी कहा कि लोकतंत्र बुनियाद है संविधान की। आज चुनाव से पहले गिरफ्तार कर पार्टी को जानबूझकर दूसरी पार्टियों के मुकाबले कमतर करने की कोशिश हो रही है। 75 वर्ष में कभी भी चुनाव के बिल्कुल शुरू में, चुनाव के आसपास एजेंसीज का दुरुपयोग ऐसे कभी नहीं हुआ। अब अगर कोर्ट रूम के बाहर की हलचल पर ध्यान दें तो केजरीवाल के समर्थन में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं। दिल्ली में कई जगह धारा 144 लगी है। कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। केजरीवाल के जेल जाने के बाद सवाल है कि आखिर दिल्ली में नेतृत्व का संकट कहीं गहरा न जाए। ऐसे में अब आपको बताते हैं कि किसके पास क्या विकल्प है। जहां केजरीवाल के पास भी कुछ विकल्प हैं, तो वहीं दिल्ली के एलजी के पास भी कुछ विकल्प मौजूद हैं। इस बीच दिल्ली के उप मुख्यमंत्री आतिशी साफ कर चुकी हैं कि केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे। ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास नियमों के मुताबिक कुछ अधिकार भी हैं तो कुछ मुश्किलें भी। अगर केजरीवाल इस्तीफा नहीं देते हैं तो वो जेल के भीतर से सरकार चला सकते हैं, लेकिन सरकारी कामकाज करने में मुश्किलें आएंगी। दरअसल केजरीवाल जेल के भीतर से कोई भी कैबिनेट की बैठक नहीं ले सकेंगे। इसका कारण है गोपनीयता की शपथ का उल्लंघन। वैसे नियमों के मुताबिक दोष साबित होने तक केजरीवाल मुख्यमंत्री पद पर बने रह सकते हैं, लेकिन उन्हें जेल के भीतर से सरकार चलाने में कई व्यवहारिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अब आपको बता दें कि केजरीवाल के पास कोई विभाग नहीं है। सबसे बड़ी बात आती है कि मुख्यमंत्री के अपने एक प्रोटोकॉल होता है। मुख्यमंत्री अगर प्रोटोकॉल होता है तो जेल में उन्हें कैदी की तरह कर, क्योंकि जेल में कैदी का कोई प्रोटोकॉल नहीं होता। जेल में उसके जो डूज एंड डोंट डिसाइडेड है जेल मैनुअल में, उसी के हिसाब से चलता है। इस बीच दिल्ली हाईकोर्ट में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुख्यमंत्री पद छोड़ने को लेकर भी जनहित याचिका लगाई गई है। तो सवाल उठता है कि ऐसी स्थिति में आम आदमी पार्टी क्या किसी और को मुख्यमंत्री पद पर बैठाएगी? इसकी संभावना अभी भी बनी हुई है और ये सब कुछ पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और खासकर अरविंद केजरीवाल पर निर्भर करता है। अब बारी आती है दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी एलजी की, जो इस वक्त दिल्ली में केजरीवाल की गिरफ्तारी और आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन और कानून व्यवस्था पर पूरी नजर रखे हुए हैं। यानी आखिर में एलजी क्या करेंगे? आपको बता दें कि दिल्ली केंद्र शासित राज्य है। ऐसे में उपराज्यपाल की भूमिका अहम हो जाती है। चूंकि अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं दिया है
तो राज्यपाल संवैधानिक मशीनरी के टूटने का हवाला दे सकते हैं और धारा 239A(b) के तहत राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकते हैं। उपराज्यपाल 239A(a) के तहत सरकार को बर्खास्त करने के लिए भी यही कारण बता सकते हैं। एलजी अगर उसको प्रपोज करते भी हैं, किसी भी परिस्थिति में कहते भी हैं कि भाई यहाँ संवैधानिक संकट पैदा हो गया, तो वो समझ, क्योंकि इनके पास मेजॉरिटी है विधानसभा में अपनी, तो ये भी एक विषय है। तो हाँ, केयर टेकर जैसे डिसीजंस लेना है, डिसीजंस लेने के लिए एलजी के पास जो कि संवैधानिक अधिकार है, कुछ डिसीजन ले सकते हैं पब्लिक इंटरेस्ट में कि वो जेल के अंदर है। वैसे उपराज्यपाल के मन में क्या चल रहा है, इस पर तस्वीर फिलहाल साफ नहीं, जबकि आम आदमी पार्टी में आगे की रणनीति क्या होगी, इस पर मंथन गहराई से चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी मीडिया के हमारे तमाम सहयोगी दिल्ली में अलग जगहों पर मौजूद हैं। सीधे रुख करते हैं आम आदमी पार्टी दफ्तर का, जहां मौजूद हमारे सहयोगी बलराम। बलराम, क्या अपडेट? 24 तारीख की बात करें तो 24 मार्च को पुतला दहन का कार्यक्रम आम आदमी पार्टी की तरफ से रखा गया है और ये कहा गया है कि आम आदमी पार्टी पूरे देश में पुतला दहन करेगी इस गिरफ्तारी के विरोध में। इसके अलावा अगर हम 25 तारीख की बात करें तो 25 तारीख को होली का पर्व है, इसलिए आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया है कि हम होली का पर्व नहीं मनाएंगे, हम जनता के बीच में जाएंगे और देश को बचाने का आह्वान करेंगे। हालांकि 26 तारीख को आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया है कि हम पीएम हाउस का घेराव करेंगे और कहीं ना कहीं चक्का जाम करेंगे। तो हालांकि जो कार्यक्रम है वो लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से घोषित किए जा रहे हैं और आपने देखा होगा कि आज भी आम आदमी पार्टी ने कहा था कि हम सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट करेंगे और बीजेपी मुख्यालय का घेराव करेंगे। आम आदमी पार्टी जगह जगह विरोध प्रदर्शन आज करती हुई नजर आई। कल रात भी हमने तस्वीर देखी थी और बलराम जानकारी दे रहे हैं आम आदमी पार्टी के अब आने वाले दिनों में क्या रणनीति होगी और चुनावी सरगर्मियों के बीच अरविंद केजरीवाल को जिस तरह से ईडी की हिरासत में भेजा गया, ईडी की हिरासत 6 दिन रहेंगे, उस लिहाज से आम आदमी पार्टी भी लगातार हमलावर है। कई आरोप भी लगाए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के अपने आरोप हैं तो बीजेपी ने भी जमकर पलटवार किया है। मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है। अरविंद केजरीवाल पर शराब नीति मामले में घोटाले का आरोप है। करोड़ों के शराब घोटाले में फंसे अरविंद केजरीवाल अन्ना हजारे के आंदोलन के बाद सुर्खियों में आए और बाद में आम आदमी पार्टी बनाकर दिल्ली की सत्ता पर काबिज भी हुए। बीजेपी और कांग्रेस जैसी दिग्गज पार्टियों को टक्कर देकर आम आदमी पार्टी ने 2 बार दिल्ली का चुनाव जीता, दिल्ली में सरकार बनाई। भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले केजरीवाल खुद ही भ्रष्टाचार के आरोप में अब हिरासत में हैं और अब पूरे मामले को लेकर देश भर में सियासत देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश में बीजेपी केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही बता रही थी, कांग्रेस इसको लोकतंत्र की हत्या बता रही है। पद का इतना मोह, पद का इतना लोभ हम नहीं समझ सकते कि ये केजरीवाल जी को शोभा देता है। अभी भी मौका था, उनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। ये मजाक, ये पद का एक तरह से मद चढ़ रहा है कि वो पद को किसी हालत में मरे बंदर के बच्चों को बंदरिया चिपका के रखती है, उस तरह का भाव है। मैं समझ सकता हूँ, इससे उनको बाहर आना चाहिए और लोकतंत्र के लिए अपने आप को जब तक वो बरी न हो जाए सभी प्रकार के न्यायालय से, तब तक उनको इस सब। अरविंद केजरीवाल जी, उनका कसूर इतना था कि उन्होंने उनके नोटिस मिल जाने पर वो हाजिर नहीं हुए, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। ये पूरे तरीके से विपक्ष को, उनका कसूर भी यही था कि वो इंडिया अलायंस पार्टनर हो गए और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दिल्ली में मिलकर। इस वक्त मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी की कस्टडी में हिरासत में है। वहां पर मौजूद है हमारे सहयोगी राजूराज। राजूराज, क्या जानकारी? इस केस की जांच के दौरान ईडी को मिले जो एविडेंस मिले थे, उस आधार पर अरविंद केजरीवाल से पूछताछ होनी है। मसलन जब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई, संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई, जो पैसों का ट्रांजैक्शन हुआ था, उस आधार पर जो एविडेंस मिले थे उसे आमने सामने रखा जाएगा। जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस थे, मसलन मोबाइल कॉल डिटेल्स, मैसेजेस,
इन तमाम चीज़ों को अरविंद केजरीवाल के सामने रखा जाएगा। कुछ ऐसे मैसेजेस थे जिसको डिलीट किया गया था, जिसको रिस्टोर भी ईडी की तरफ से किया गया था। इसके अलावा इस केस के जो दूसरे आरोपी हैं उन्हें भी बैठाकर पूछताछ की जाएगी कि कैसे विजय नायर के साथ मिलकर अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर आबकारी घोटाला किए, जो साउथ लॉबी को कैसे फायदा पहुंचा गया। क्योंकि इस पूरे मामले में के कविता को भी गिरफ्तार किया गया। के कविता ईडी के रिमांड पर है, तो हो सकता है कि के कविता को भी आमने सामने बैठाकर ईडी पूछताछ कर सकती है। जरूरत पड़ी तो ईडी उन तमाम जगहों पर भी ले जा सकती है, जैसे मसलन अरविंद केजरीवाल के पास से जो बरामद जो चीजें कागजात बरामद हुए हैं उसे भी आमने सामने रखकर पूछताछ की जाएगी। तो अब 7 दिनों के अंदर पूछताछ की जाएगी और तमाम जो सबूत हैं जिसे कोलैबोरेट किया जा सकता है, जो इससे पहले मिले थे। हमने देखा था जब संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई थी, पैसों का ट्रांजैक्शन की बात की गए थे उनके पीए के द्वारा, तो उन्हें भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था, उनसे भी लंबी पूछताछ की गई थी। तो उसी तर्ज पर अरविंद केजरीवाल से भी लंबी पूछताछ होनी है और देखना होगा 6 दिनों के अंदर जब 28 तारीख को जब अरविंद केजरीवाल को दोबारा 2 बजे के करीब जब कोर्ट में पेश किया जाएगा तो ईडी की तरफ से क्या क्या और दलीलें दिया जाते हैं और क्या क्या सबूत मिले वो भी कोर्ट को बताना पड़ेगा। राजूराज बता रहे हैं कि क्या कार्रवाई होगी, क्या पूछताछ होगी। 6 दिन का वक्त है और ईडी ने कोर्ट में भी ये दलील दी थी प्रमुखता से कि पैसे के लेन देन को लेकर सवाल करने हैं, पता लगाना है। अब बात करते हैं सियासत और बयानबाजी की। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी इस मामले को लेकर वार पलटवार हुआ। छत्तीसगढ़ के मुखिया विष्णुदेव साय ने अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला। इधर कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट केजरीवाल के समर्थन में नजर आए। अरविंद केजरीवाल जी को जेल भेजा गया है और इसमें राहुल गांधी का ट्वीट आया, तानाशाह कर रहे हैं मनमानी, क्या कहेंगे आप? दस करनी तस भरनी, जैसा वो किए हैं उसको तो भरना ही पड़ेगा। और ये बोलना कि हम करप्शन के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि 95% ईडी के छापे, नोटिस और कार्रवाई सिर्फ विपक्ष दल के विपक्षी नेताओं के ऊपर हो रही है। 95%, ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। तो ये मुझे लग रहा है कि ये जब चुनाव सर पर है तो लीगल प्रोसीडिंग्स की बात हो, कानूनी कार्रवाई की बात हो या फिर सियासी मैदान हो, मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है। ईडी के पास 6 दिन का वक्त है। देखना अहम होगा ईडी सवाल जवाब के दौरान क्या पता लगाती है, क्योंकि अगली सुनवाई 28 मार्च दोपहर 2 बजे है, जब अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर से राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा।